बिनाइन ट्यूमर्स। आज हम कुछ ऐसे बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में जानेंगे जो डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिनाइन नियोप्लास्टिक स्वेलिंग्स। इसमें है फाइब्रोमाज। फाइब्रोमा ये फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर है। ये पेनलेस होता है, फर्म, सर्कमस्क्राइब और फ्रीली मोबाइल होता है। ट्रू फाइब्रोमा जो होता है ये रेयरली पाया जाता है, लेकिन अक्सर फाइब्रोमा जो है वो कम्बिनेशन में पाए जाते हैं, कंबाइंड विद अदर मेसोडर्मल टिश्यूज़ जैसे कि फैट, जिसे हम फाइब्रोलाइपोमा कहते हैं। इसी तरह से अगर मसल टिश्यू के साथ कंबाइंड होगा तो वो फाइब्रोमायोमा कहलाएगा। नर्व शीट के साथ अगर है तो न्यूरोफाइब्रोमा, जिसे वॉन रेक्लिंगहाउसेन डिसीज़ भी कहते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होती है एक्चुअली, होल बॉडी में स्मॉल मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखा जाए तो ये हार्ड या सॉफ्ट होते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू के ऊपर। पैजेट्स रिकरेंट फाइब्रॉइड जो होता है ये डेस्मॉइड ट्यूमर कहलाता है। फाइब्रोमा की ये अनयूजुअल टाइप है जो कि रेक्टस शीट से निकलती है। ये काफ़ी नोटोरियस होता है क्योंकि ये बार बार रिकर हो जाता है और ये ऐसी कंडीशन है जो कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी बॉर्डर लाइन पर होता है। मतलब ये बेनाइन ट्यूमर है लेकिन टूवर्ड्स मैलिग्नेंसीज की। इसी तरह से एक्स्ट्रा डूरल भी हो सकता है। ये है सॉफ्ट फाइब्रोमा, फाइब्रोबम मोल्ले इसको कहते हैं। नाउ लाइपोमा, ये क्लस्टर ऑफ ओवर एक्टिव फैट सेल होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं पाल्पेबल स्वेलिंग, और हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि लाइपोमा इज़ अ फैट टिश्यू ट्यूमर। कॉमनेस्ट ट्यूमर, सबक्यूटेनियस टिश्यू का सबसे ज़्यादा कॉमन ट्यूमर जो होता है वो लाइपोमा होता है। ये बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है, इसीलिए ये डेक्यूबिटस ट्यूमर भी कहलाता है। ये इंट्रामस्कुलर, सबफेशियल, पैराओस्टियल जस्ट बोन की जो पेरियोस्टियम होती है उसके आउटसाइड या फेशिया के नीचे या मसल्स के बीच में इंट्रामस्कुलर। सब सीरस हो सकता है। जो सब सीरस होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाएगा। इसी तरह से इंट्रा आर्टिकुलर भी हो सकता है। सब साइनोवियल लाइपोमा भी देखा गया है और सब डूरल लाइपोमा भी पाया जा सकता है। कॉमनेस्ट साइट जो इसकी होती है ट्रंक, नैप ऑफ द नेक, खास तौर पे नेक के पीछे के पार्ट में और अपर लिम में। ये कहलाता है यूनिवर्सल ट्यूमर या अबिक्यूटस ट्यूमर क्योंकि ये होल बॉडी में कहीं भी पाया जाता है सिवाय नेल, पाम, सोल के। टाइप्स ऑफ लाइपोमा, इनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकैप्सुलेटेड लाइपोमा ये कॉमनेस्ट वैरायटी है। इसमें नॉर्मल फैट जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं फैट सेल्स, और ये अरेंज होते हैं लोब्यूल्स में जो कि सेपरेट होता है फाइब्रस सेप्टा के ज़रिए। और इसकी मेन खासियत ये है कि ये इनक्लोज्ड होते हैं डेलिकेट कैप्सूल में, इसीलिए ये कहलाता है इनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। ये पेनलेस होगा, स्लो ग्रोइंग होगा, लोब्यूलेटेड
और सॉफ्ट स्वेलिंग होगी। इसकी जो ओवरलाइंग स्किन होती है ये नॉर्मल होगी, कोई कलर चेंजेस नहीं मिलेंगे। एज इसका डिफाइंड होगा। ये जो स्वेलिंग होती है स्लिप कर जाती है जब हम पाल्पेटिंग फिंगर से उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो जो स्वेलिंग होगी वो स्लिप कर जाएगी, तो ये कहलाती है स्लिप साइन, जो कि एनकैप्सुलेटेड लाइपोमा में पॉजिटिव मिलती है। कंसिस्टेंसी जो होती है इसकी सॉफ्ट होगी, ये नॉन फ्लक्चुएंट होगा क्योंकि इसमें कोई फ्लूइड नहीं होगा, बल्कि सेमी फ्लक्चुएंट भी मिल सकता है, दो डज नॉट कंटेन्स फ्लूइड, अगर फ्लूइड नहीं है लेकिन फिर भी सेमी फ्लक्चुएंट मिल सकता है अगर फैट जो है वो आमतौर पे वो लिक्विड स्टेट में नहीं पाई जाती है। लार्ज लाइपोमा में ट्रांस इल्यूमिनेट या ट्रांस इल्यूमिनेशन में भी पॉजिटिव इन केस ऑफ लार्ज लाइपोमा। फ्रीली मोबाइल होगा ओवर टॉट मसल, ये ना ओवरलाइंग स्किन से अटैच होगा, पिंच टेस्ट जो है इसमें पॉजिटिव आएगा, और ना ही अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से अडेयर होता है ये। सेकंड टाइप है लाइपोमा की डिफ्यूज लाइपोमा, जो कि सीडो लाइपोमा भी कहलाता है। ये क्वाइट रेयर है, कोई कैप्सूल नहीं होगा, पेनलेस होता है। ऐसे लोगों में देखा गया है जो ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, और यूजुअली ये ट्रंक पे पाया जाता है। ट्रंक, इसके अलावा ग्लूटियल रीजन में, थाई में। मल्टीपल लाइपोमा, इसको लाइपोमेटोसिस भी कहते हैं या डरकम्स डिसीज़ भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर्स होते हैं या स्वेलिंग होती है वो स्मॉल होगी या मॉडरेट साइज़ की होगी, और कभी कभी ये पेनफुल भी हो सकता है अगर इसमें नर्व फाइबर्स भी शामिल हो जाए, जो कि न्यूरो लाइपोमेटोसिस कहलाती है कंडीशन, अगर वो पेनफुल रहे तो। मोस्टली सीन इन लिम एंड ट्रंक, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ये है मल्टीपल लाइपोमेटोसिस या डरकम्स डिसीज़। इसी तरह से नेवस लाइपोमा, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। फाइब्रोलाइपोमा कंटेन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट टिश्यूज़। न्यूरोलाइपोमा, इसमें नर्व टिश्यू भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइपोमा होता है वो पेनफुल होता है। दैट्स इट।